ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम इससे पहले वीडियो को आज कंटिन्यू करते हैं। हमारा विषय है मानव भूगोल के अध्ययन के उपागम, यानी कि मानव भूगोल के अध्ययन में प्रयोग में ली जाने वाली रीतियाँ और द अप्रोचेस यूज्ड इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, मानव भूगोल अध्ययन के 5 मुख्य उपागम हैं। ऐतिहासिक उपागम, हिस्टोरिकल अप्रोच, क्षेत्रीय या स्थानिक उपागम, स्पेशियल अप्रोच, परिस्थितिकी उपागम, इकोलॉजिकल अप्रोच, व्यवहार परक उपागम, बिहेवियरल अप्रोच एंड लास्ट कल्याण परक उपागम या वेलफेयर अप्रोच। तो इनमें से पहली 2 अप्रोच हमने इससे प्रीवियस वीडियो में कवर कर ली थी। आज हम पढ़ते हैं परिस्थितिकी उपागम और इकोलॉजिकल अप्रोच के बारे में। परिस्थितिकी उपागम, इस उपागम के अंतर्गत किसी प्रदेश या इलाके के मानव वर्ग और वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन होता है। H.H. बैरोज ने मानव और पर्यावरण संबंधों को मानव परिस्थितिकी या ह्यूमन इकोलॉजी कहा है। 1922 में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ज्योग्राफर्स के अपने अध्यक्षीय भाषण में ही वेंट ऑन टू से दैट ह्यूमन ज्योग्राफी इज ह्यूमन इकोलॉजी, कि मानव भूगोल वास्तव में मानव परिस्थितिकी है। इन्होंने मानव एवं उनके जैविक पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया को समझाने का प्रयास किया था। परिस्थितिकी उपागम में इस तथ्य को बल दिया जाता है कि मानव अपने क्रियाकलापों का प्राकृतिक वातावरण से किस प्रकार समायोजन कर अस्तित्व में रहता है, साथ ही वह अपनी तकनीकी विकास द्वारा प्रतिकूल प्राकृतिक दशाओं का सामना करने में सफल रहता है। इसी प्रकार के परिस्थितिकीय परिवर्तनों का अध्ययन इस उपागम में सम्मिलित करते हैं। यानी 2 चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 1 कि मानव अपनी क्रियाओं, अपने क्रियाकलापों को किस प्रकार अपने आसपास के वातावरण, अपने प्रकृति के अनुसार ढालता है ताकि उसका अस्तित्व बना रहे। अगर जैसे वातावरण जो भी कठिन परिस्थितियाँ, जो भी मुश्किल दुष्कर परिस्थितियाँ उसके लिए उपस्थित करता है, तो वो उसमें अपने आप को किस प्रकार एडजस्ट करता है। बहुत छोटा सा उदाहरण, अगर कहीं पर भूमिगत जल और वर्षा जल की कमी है तो वहाँ पर इस प्रकार की खेती करेगा, इस प्रकार के अनाज, इस प्रकार की चीज़ें उगाएगा जिसमें पानी की कम आवश्यकता हो। यानी कि वह प्रकृति के अनुसार अपना समायोजन करता है ताकि उसका अस्तित्व बना रहे। इसके साथ वो अपनी तकनीकी विकास, बौद्धिक विकास, कौशल से उन प्राकृतिक दशाओं में भी कुछ परिवर्तन लाता है, उन्हें अपने अनुकूल करने का प्रयास करता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि उदाहरणतः अगर किसी इलाके में कम वर्षा है, कम भूमिगत जल है, कम पानी है, जैसे पश्चिमी राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान, तो अपने तकनीकी विकास से, अपनी बुद्धि से, अपने कौशल से, अपने प्रयासों से यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना आ गई है और अब सिंचाई जल उपलब्ध है। तो वो ना सिर्फ अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढालता है, लेकिन प्रकृति में भी परिवर्तन लाता है। तो इन परिस्थितिकीय परिवर्तनों का भी अध्ययन इकोलॉजिकल अप्रोच या परिस्थितिकी उपागम में किया जाता है। इस उपागम में मानव को एक सक्रिय भौतिक कारक माना जाता है। वो निष्क्रिय नहीं है। ऐसा नहीं है कि मानव के बस में कुछ भी नहीं है और वो प्रकृति ही उसको नचा रही है, ऐसा नहीं है। इसमें मानव भी एक भौगोलिक कारक की तरह कार्य करता है। किसी भी प्रदेश में निवास करने वाला मानव समूह वहाँ के प्राकृतिक और सांस्कृतिक दशाओं से प्रभावित होता है और कुछ हद तक उसे प्रभावित करता भी है। मानव एक विवेकशील प्राणी भी है जो पर्यावरण से प्रभावित होने के साथ साथ उसमें परिवर्तन और अनुकूलन भी करता है। परिस्थितिकी रीति या परिस्थितिकी उपागम से जब मानव और वातावरण के अंदर अंतर संबंधों को समझा गया, तो उसी से निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबलिज्म एंड नियो डिटर्मिनिज्म आदि विचारधाराओं का विकास हुआ। यानी कि मानव भूगोल में जो मानव वातावरण संबंधी ये 3 विचारधाराएं हैं, निश्चयवाद, संभववाद एवं नव निश्चयवाद, इन विचारधाराओं को भी हम
इस इकोलॉजिकल अप्रोच परिस्थितिकी उपागम में सम्मिलित करते हैं। द नेक्स्ट अप्रोच इज बिहेवियरल अप्रोच या व्यवहार परक उपागम। व्यवहार परक या आचार परक उपागम में मानवीय व्यवहार को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस उपागम के अनुसार मानव की अपने पर्यावरण के प्रति सोच, उसकी व्यक्तिगत सोच, उसके सोचने का तरीका, उसके चिंतन आदि से प्रभावित होती है। पृथ्वी के किसी प्रदेश में निवास करने वाले मानव वर्ग का अपने पर्यावरण के प्रति, अपने वातावरण के प्रति व्यवहार किस प्रकार का है, यानी वह वर्ग अपने विशेष वातावरण का किस प्रकार प्रयोग करके अपने सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण और विकास करता है। इस दृष्टिकोण से किए जाने वाला अध्ययन व्यवहार परक उपागम कहलाता है। यानी कि एक प्रदेश के मानव वर्ग का अपने वातावरण के प्रति कैसा व्यवहार है, ये किसी उसी सिमिलर वातावरण में किसी दूसरे मानव वर्ग का व्यवहार उस वातावरण के प्रति भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए जो भौतिकवादी संस्कृति से प्रभावित समाज हैं या जो पाश्चात्य संस्कृति वाले समाज हैं, उनमें प्रकृति के दोहन, प्रकृति के शोषण जैसा व्यवहार किया जाता है। उनका उद्देश्य प्रकृति से सिर्फ धन प्राप्ति या सुख प्राप्ति या अपने जीवन को आरामदायक बनाना ही है, इसीलिए वो प्रकृति का अंधाधुंध शोषण करते हैं। इसके विपरीत बहुत सारी ऐसी प्राचीन सभ्यताएं हैं, ऐसी जनजातियां हैं जिन्हें हम बोलते हैं कि वो विकसित नहीं है, लेकिन वह प्रकृति के साथ समायोजन बनाकर रहने में विश्वास रखती है। एक इसका उदाहरण हमें राजस्थान में भी देखने को मिलता है कि बिश्नोई कम्युनिटी के जो लोग हैं वो जंगलों से, वनों से, पेड़ों से, जीव जंतुओं से प्रेम करते हैं। बिश्नोई डोमिनेंट विलेजेस में आपको जीव, हिरन वगैरह गांवों में घूमते, गलियों में घूमते नज़र आ जाएंगे। तो यह मानव वर्ग का एक विशेष प्रदेश के या एक इलाके के मानव वर्ग के अपने वातावरण के प्रति कैसा व्यवहार है, ये हो सकता है वैसे ही वातावरण में दूसरा मानव वर्ग है, उनका व्यवहार उससे भिन्न हो। मानव एवं प्रकृति के मध्य अंतःक्रिया और उनसे उत्पन्न भूदृश्य में उल्लेखनीय अंतर मानवीय व्यवहार में भिन्नता के कारण भी होता है। तो मानव और प्रकृति के बीच में जो रिएक्शन और एक्शंस होते हैं, यानी कि मानव प्रकृति से प्रभावित होकर जो सांस्कृतिक भूदृश्य बनाता है और वो प्रकृति में भी जो परिवर्तन लाता है, इनसे जो भूदृश्य उत्पन्न होते हैं, हालांकि वो बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे कारकों पर निर्भर करते हैं, लेकिन इनमें एक मानवीय व्यवहार भी है। प्रकृति के प्रति एक प्रदेश के मानव वर्ग का व्यवहार व दृष्टिकोण दूसरे प्रदेश के मानव वर्ग के व्यवहार और दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न हो सकता है। किसी प्रदेश में लंबे समय से निवास करते चले आ रहे मानव वर्ग की सोच, धारणाएं, रीति रिवाज, परंपराएं आदि उस प्रदेश के वातावरण, मानव संबंधी संबंधों को प्रभावित करती हैं। इसी कारण विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक वातावरण के तत्वों की समानता होते हुए भी उन क्षेत्रों में निवास करने वाले मानव वर्गों के व्यवहार और क्षमताओं की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न मानव वातावरण अंतर संबंध एवं जीवन निर्वाह पद्धतियों का विकास हो जाता है। भूगोल में इस उपागम का प्रयोग विलियम किर्क ने किया था। उनके अनुसार बिहेवियर यानी कि व्यवहार है, ये एक तर्क संगत मानव व्यवहार उत्पन्न होता है उसकी सोच के कारण, उसके चिंतन के कारण, उसके जीवन शैली के कारण, जिसके आधार पर वह निर्णय लेता है। और ये निर्णय हमें पर्यावरण में जो हम दृश्य पर्यावरण है, जो हम देख सकते हैं, उसमें परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है, कई बार नहीं भी दिखाई देता। अर्थात मानवीय व्यवहार से अभिग्रहित प्राकृतिक परिदृश्य में जो तथ्य हैं वो दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार के हो सकते हैं।